Welcome to Tabernacle of David Church. Hallelujah. Hallelujah. किती लोक आनंदित आहेत देवाच्या उपस्थितीमध्ये? Praise the Lord. Praise the Lord. खरा आनंद केवळ त्याच्या उपस्थितीमध्ये आणखी कुठेच नाही. Amen. Amen. So आजची सिरीज जे ऑनलाईन पण आपण करतो आणि YouTube वरती व्हिडिओज अपलोड करत आहोत त्यासाठी मराठी ट्रान्सलेशन हे हिंदी ट्रान्सलेशन आहे. सो तयार आहात प्रभूच्या वचनासाठी? Yes. Are you ready for the word of God? Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Word of God is so powerful. परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है. Praise the Lord. Praise the Lord. When you love the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, you will not love anything else. और आप भी दूसरा किसी बात से प्यार नहीं कर पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Word of God is sweeter than honey. और परमेश्वर का वचन एक मधु से भी बहुत मीठा है. Yes. Word of God is more precious than the gold. और परमेश्वर का वचन सोने से भी काफी कीमती है. Praise the Lord. Praise the Lord. So that is why we love the word of God, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं and then we follow the word of God. और हम उसके पीछे चलते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. So as we gather here on this Sunday, और जैसे कि आप देखते हैं कि हम प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं. now coming to the church is not an obligation. It is not a duty. और ये चर्च आना कोई हमारा एक रोज का कामकाज नहीं है. Praise the Lord. Praise We the Lord. come to church because we love the presence of God. हम कलीसिया में इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. We know that when 2 or 3 gathers in His name, और हम जानते हैं कि जब एक या दो परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, Jesus says, "I will be in the midst of them." प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके बीच में मध्यस्थ में आऊंगा. So why we come to church? क्यों हम चर्च में आते हैं? Because we know that when I gather together with other believers, जब मालूम पता है कि जब मैं आपके विश्वास के साथ में इकट्ठा आऊंगा, God comes to visit और us. परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आएगा. Hallelujah. 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 Now how God visits us? और कैसे परमेश्वर हमें भेंट मिलता है. So many people want to know the presence of God. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति को हम देखें. They want to know where is the presence of वो God. जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पे है. Where is the presence of God? परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पे है. The presence of God is within us. परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे अंदर है, पाई जाती है. Amen. Amen. Presence of God is not in the walls. और परमेश्वर का जो उपस्थिति है इस दीवार में नहीं है. Presence of God is not on the chair. परमेश्वर की उपस्थिति इस कुर्सी के ऊपर भी नहीं है. Bible says your body is my temple. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपका शरीर है वो मेरा मंदिर है. So where is the presence of कहाँ God? पे है परमेश्वर की उपस्थिति? It is in me. वो मेरे अंदर है. Say in me. वो ये मेरे अंदर है. मेरे अंदर है. Hallelujah. आमीन. In you there is the presence of God. आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है. But what happens is आपको पता है वो क्या होता है? when we all come together, जब हम एक साथ फिर आते हैं God is in every one of us. और जब हम एक साथ आते हैं तो परमेश्वर हर एक के ऊपर पाया जाता है. Amen. आमीन. When I'm traveling, God is inside of me. और जब मैं कोई सफर करता हूं तो भी परमेश्वर मेरे साथ में है. When I'm sleeping, God is inside और of जब मैं me. सोता हूं तो भी परमेश्वर मेरे साथ है. When I'm doing nothing, still God is inside अगर मैं of कुछ me. काम नहीं भी कर रहा होगा तो भी परमेश्वर मेरे साथ है. When I'm working, God is inside of me. जब मैं काम काज कर रहा होगा तो परमेश्वर मेरे साथ है. Now that time we don't feel the presence of God. उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते. We think that there is no presence in me. और हम सोचते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं But है. Bible says your body is my temple. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है. So wherever the body is going, the temple is going. और जहाँ कहीं भी हमारा शरीर जाता है परमेश्वर का मंदिर हमारे साथ जाता है. Praise the Lord. Praise the Lord. So you carry the presence of God in you. और आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर लेकर चलते हैं. How beautiful it is. कितनी खूबसूरत बात ये How है. wonderful it is. कितनी अद्भुत बात है ये. When you are walking in the market, और जब आप एक बाजार में जाते हो God is walking with you. परमेश्वर आपके साथ चलता है. Hallelujah. Hallelujah. When you are going to somebody's house, और जब आप किसी के घर पे जाते हैं God is entering that house through you. और परमेश्वर उस घर में आपके द्वारा प्रवेश कर रहा है. And God says you are the light. और परमेश्वर कहता है कि आप जगत की ज्योति हो. You are the salt of the earth. आप इस जगत के नमक हो. Amen. Amen. So what happens is, क्या होता है when all believers come to church, जब पूरे एक विश्वास एक साथ आते हैं there is more presence of God. वहाँ पे परमेश्वर की बहुतायत से उपस्थिति पाई जाती There है. is a demonstration of the presence of और God. वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है. Now, because God is in me, I cannot say, now I'm going to be at my home only.
और ये बात नहीं है कि परमेश्वर, अगर आप कहेंगे परमेश्वर उपस्थिति मेरे अंदर है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर में रहूंगा। No, I have to come together. नहीं, पर बल्कि आपको परमेश्वर की कलीसिया में आना है। Hallelujah. Hallelujah. So when we come to church, और जब हम इस कलीसिया में आते हैं, there are benefits. वहाँ पे कुछ बातें हैं या कुछ लाभ है। Because in the church, इसके कलीसिया के अंदर we listen the word of हम God. परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, We gather together. हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, We follow the instruction that comes from the word of और God. आप वचन से जो भी बातें हमें बताई जाती है हम उसे We follow don't करते हैं। listen to any man. हम किसी आदमी की बात नहीं सुनते, Amen? Amen. We don't come here to listen to any philosophies. और हम यहाँ पे किसी अद्भुत बातें सुनने यहाँ पे नहीं आते, We don't come to listen the worldly things. और हम यहाँ पे इसलिए नहीं आते कि ताकि हम दुनिया की बातें We सुन पाए। come to listen the word of God हम इसलिए alone. यहाँ पे आते ताकि हम परमेश्वर के वचन से सुन सके। Hallelujah. Hallelujah. The word of God brings healing in my और life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चंगाई को लाता The है। word of God brings deliverance in my और परमेश्वर life. का वचन आपके जीवन में छुटकारे को लाता है। The word of God brings encouragement और in my परमेश्वर life. का वचन आपके जीवन में उत्साह को लेके आता The है। word of God brings and elevates the level of my faith. और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपके विश्वास पे और आगे बढ़ाता So है। when you come to church, जब आप कलीसिया में आते हो, when you gather together, जब एक साथ इकट्ठा होते हो, there is benefit. वहाँ पे आपके लिए एक अद्भुत बात रहेगी। And last Sunday, पिछले रविवार we discussed about the benefits of fellowship. पिछले रविवार हमने इस बात को सीखा कि साथ में आने से कैसी आशीष पाई जाती है। So when we come together, जब एक साथ आते हैं, what happens is क्या होता है? God releases His anointing. और परमेश्वर आपकी अपनी सामर्थ को आपके ऊपर भेजता है। When we come together, और जब एक साथ आते हैं, God gives strength to all of तो us. परमेश्वर हमें सामर्थ से भरता है। Praise the Lord. Praise the Lord। When we gather together, जब एक साथ आते हैं, God gives safety to all of us. परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान When करता we है। gather जब together, एक साथ आते हैं, we receive encouragement. हम परमेश्वर के पास से उत्साह को प्राप्त करते हैं। When we gather जब together, एक साथ आते हैं, we receive maturity. और हम एक मेच्योरिटी या मतलब परिपक्व बनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. When we gather जब together, एक साथ आते हैं, we break all the हम limitations. सारी बातों को तोड़ते हैं। Amen. Amen. When we gather जब एक together, साथ आते हैं, our fellowship releases divine favor from और God. जब हम एक साथ आते हैं तो परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे बीच में उपस्थित होती है। Hallelujah. Hallelujah. These are the benefits written in the word of God. ये सारी बातें या ये लाभ हमारे लिए बहुत परमेश्वर से So मिले। when you understand, study the Old Testament, जब आप पुराने नियम को समझोगे, the Jewish people had to gather every day. और यहूदी लोग को रोज प्रतिदिन एक साथ आना पड़ता था, For them, it was not the job important. और उनके लिए अपनी जॉब का महत्व नहीं था, For them, it was not the business और important. उनका व्यवसाय उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। For them, the society was not ये important. सोसाइटी या आस पड़ोस को भी मायने नहीं रखते थे। For them, the temple was important. उनके वास्ते परमेश्वर का मंदिर बहुत जरूरी था। Praise the Lord. Praise the Lord। You remember God commanded Moses to build the tent for God. और परमेश्वर ने मूसा से आज्ञा दी थी कि तुम मेरे लिए एक तंबू बना। God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, I am giving you pattern. मैं तेरे को एक तरीका दे रहा हूँ किस तरह का And बनाना है। according to the same pattern, you have to build the tent. और जो मैं तुझे रीति बता रहा हूँ या जो नक्शा दे रहा हूँ उसी मुताबिक आपको वो बनाना है। So Moses listened the word of God carefully. मूसा ने परमेश्वर को काफी ध्यान से सुना, And then God said, what will be the color of the curtains? और परमेश्वर ने उससे कहा कि किस कलर का ये पर्दा होगा। God said, what will be the height of the tent? परमेश्वर से कहा कि ये मंदिर की या तंबू की कितनी ऊंचाई होगी। God told Moses, what will be the width of the tent? और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कितना चौड़ा होगा। God said, what kind of wood that you have to install? परमेश्वर ने मूसा से कहा तू किस तरह की लकड़ी इस तंबू को बनाने में इस्तेमाल करेगा। God said, how मany rooms there will be in the tent? और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वहां पे कितनी खोली होगी, How many utensils or how many objects will be in the तो tent? वहां पे बताया गया है कि उसके अंदर किस किस प्रकार के बर्तन या बहुत सारी चीजें होगी। Every single detail given by God. और हर एक बातें परमेश्वर ने मूसा से बताई। Hallelujah. 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 And what Moses did? और मूसा ने क्या किया? Moses exactly built the same. और जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा ने वैसे ही बनाया। Praise the Lord. Praise the Lord। So when God asks us to build a church, और जब परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि कलीसिया बनाने के लिए, when God asks us to build a family, जब परमेश्वर कह रहा है कि अपने परिवार कैसे we बनाएं, have to listen from God. हमें परमेश्वर की ओर से सुनना And बहुत we have to जरूरी है। build exactly. और वैसे ही हमें अपने परिवार या कलीसिया को बनाना है। As it is in heaven, और जैसे स्वर्ग में है, so shall be on the earth. वैसे ही इस पृथ्वी पे होना So चाहिए। God wants a house. He wants to build a house where He can come and stay inside. परमेश्वर चाहता है कि मेरे लिए ऐसा घर बने जहाँ पे मैं आके रह सकूं। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah। So in the tabernacle of Moses,
और उस जब मूसा ने तंबू बनाया था उसके अंदर there was outer court, उसके अंदर एक भारी आंगन था there was a holy court, और वहां पे पवित्र स्थान था and there was most holy और court. वहां पे अति पवित्र एक स्थान था And all the rituals, और सारी बातें सारे रीति रिवाज and all the festivals, सारे उत्साह everything the Jewish community had to follow. और यहूदी लोगों को पूरी रीति से वो उसका पालन करना पड़ता They था had to give their first fruit offering. उनको अपना पहला फल या पहली फसल देना पड़ती They थी had to give 10% of the उनको income. अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना पड़ता They था had to give offering to the widow. और जो विधवा होती थी उनको उससे कुछ देना पड़ता They था had to give another offering for poor. और जो गरीब होते थे उनको भी उन्हें देना पड़ता था They had to give offering for the strangers. और जो उनके शहर में आके रहते थे उनको भी उन्हें देना पड़ता था Lot of offerings. बहुत सारे पैसा देना They had to bring animals to the church. उनको जानवर उस लाना पड़ते थे It was very difficult. वो बहुत मुश्किल था It was very expensive. वो बहुत महंगा था Very expensive. बहुत महंगा Now can you buy one goat today? क्या आज आप एक बकरी या बकरा खरीद सकते हो Amen. Amen. Now, can you buy it every Sunday? क्या आप प्रत्येक रविवार एक बकरा खरीद सकते हो Once a year we can buy one goat and साल में एक बार हम एक बकरी या बकरा खरीद सकते and we can give party to our हैं relatives. उसे काट के हम पार्टी दे सकते हैं Every Sunday, every time they had to be go before the Lord, they could not go empty-handed. और जब वो एकत्रित होते थे रोज कुछ ना कुछ उनके लिए लाना पड़ता था Why? क्यों Because they needed to please the Lord through their offerings. वो चाहते थे कि परमेश्वर हमारी इस भेंट वस्त्र द्वारा खुश हो जाए Hallelujah. 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 Now what can we give to the Lord today? क्या आज की सुबह हम परमेश्वर को देंगे Jesus became that offering for us. हमारे लिए यीशु मसीह वो भेंट बन गया Hallelujah. हालेलुया Jesus gave his life. यीशु मसीह ने अपने जीवन को त्याग दिया His blood was shed. उसका लहू उस क्रूस पे बहाया गया His body was broken. उसका शरीर तोड़ा गया He bore all the pain upon his shoulder. उसने अपने ऊपर पूरा पेन या पूरी तकलीफ ले ली He took your sins and mine. उसने तुम्हारे पापों को और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया And he died on the और Calvary. अपने उसने क्रूस पे अपने प्राण को दे दिए Now the curtain is torn into two. और जो पर्दा था वो आज फट चुका है Now you can enter into the most holy place directly. अब आप अति पवित्र स्थान में जा सकते हो You don't need high priest today. आपको किसी याजक की जरूरत नहीं है Hallelujah. Hallelujah. You do not need anybody to offer praise on behalf of you. और आपको अब ये जरूरत नहीं कि आपके द्वार आपके उसमें कोई अपनी प्रार्थना करे You can go and say, Lord, I call upon your name. और आप डायरेक्ट जा सकते हो और बोल सकते हो प्रभु हम तेरे नाम को पुकार रहे You हैं can say, Lord, I want to talk to you. आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे आपसे बातें करनी है So when we come to church, जब हम चर्च में आते हैं there are benefits. वहां पे कुछ लाभ है हमारे When we come to the tabernacle of God, और जब हम परमेश्वर के तंबू में आते हैं so when we fellowship जब together, एक साथ संगति करते हैं next blessing, अगली एक आशीष fellowship will enhance your prayer life. और सहभागिता आपकी प्रार्थना जीवन को बढ़ाता है Hallelujah. 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 How many of you like to pray? आप में से कितने लोग को अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं Amen. Amen. For many people, it is very difficult to pray. और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है प्रार्थना करने के लिए They don't get time to pray. उनके पास समय नहीं होता प्रार्थना करने के So लिए when I ask people, did you pray today? और जब मैं लोगों को पूछता हूं कि आप आज प्रार्थना की They say, no, I was so busy today. वो कहता है नहीं मैं प्रार्थना नहीं की मैं आज बहुत बिजी हूँ बहुत काम मेरे पास So if I ask the same person, did you eat food today? और अगर मैं उसी व्यक्ति को पूछूं कि आज तुमने खाना खाया है Yes, I ate very nice वो food. बोलेगा हाँ मैंने बहुत अच्छी बिरयानी खाई है Yes, I ate very delicious biryani. यस मैंने अच्छी बिरयानी खाई है But did you pray today? क्या तूने प्रार्थना की आज No, I did not get time to pray. नहीं मेरे पास समय नहीं था प्रार्थना Did करने you के लिए read the word of God? तूने परमेश्वर का वचन पढ़ा No, I didn't get time to नहीं pray. मेरे पास समय नहीं था वचन पढ़ने के लिए Where is Bible in your house? आपके घर में बाइबल कहाँ है It is hiding somewhere under the sofa. वो सोफे के अंदर या पलंग के नीचे कहीं रखा हुआ है The Bible is somewhere in the kitchen. और वो वचन परमेश्वर का वचन कहीं भी रखा हुआ है When I ask people bring Bible, और जब मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने बाइबल को लेके it आइए take half an hour for them to find where is the उनको Bible. आधा घंटा लगता है वो बाइबल ढूंढने के लिए Hallelujah. 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 Now what happens is आपको पता है क्या होता है we all are students of God's word. और हम परमेश्वर के वचन के क्या है हम विद्यार्थी हैं Hallelujah. Hallelujah. Even if you are 50 years old or 80 years old, और चाहे आप 50 साल के हो या 80 साल के हो even if you are 100 years old, अगर आप 100 साल के भी क्यों ना हो still you are student of God's आप word. परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी हो Hallelujah. हालेलुया Now I was graduated in 2011. मैं 2011 में मैंने अपनी क्या शिक्षा को प्राप्त किया Pastor Suraj graduated after me. मैं 2016 मैंने ग्रेजुएशन किया But we are still learning. पर आज भी हम सीख रहे हैं Still learning new things from the word हम of नई नई God. बातें परमेश्वर से सीख रहे हैं I want to spend maximum time with my Bible. मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बहुतांश समय परमेश्वर के वचन बिताऊं
Hallelujah. Hallelujah. My spiritual father says spend 5 hours a day in the word और of जो God. मेरा आत्मिक पिता है उनसे कहता है कि 5 घंटे आपको परमेश्वर के वचन में बिताना 5 है। hours in word and prayer. 5 घंटे आपको परमेश्वर के वचन में और Now, प्रार्थना it's में बिताना very है। difficult for us to do और that. ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए। What to do now? हमें क्या करना चाहिए? When we try at our home, जो हमारे घर में हम इसके प्रयास करते हैं we have different environment in our और family. हमारे घर में हमको काफी अलग अलग लोगों का विभिन्न प्रकार का In our neighborhood, we get different environment. हमारे पड़ोसी में अलग हम व्यवहार देखते हैं। When we go to job, there is a different जब हम environment. काम पे जाते हैं वहाँ पे अलग प्रकार के नेचर पाते हैं। When we do business, there is a different environment. जब हम एक अलग बिजनेस करते हैं या व्यवसाय करते हैं वहाँ पे अलग प्रकार Because के all the time we are living in the world. क्योंकि हर समय हम इस संसार में रह रहे हैं। Now listen, what is the solution? सुनिए इसका एक सॉल्यूशन या क्या है? Matthew chapter 18 verse 19. मत्ती चैप्टर 18 verse 19. मत्ती 18 वर्ष उसका वचन 19। Amen. Somebody read Matthew chapter 18 verse 19. मत्ती 18 का 19। मी आणखी तुम्हास खचित सांगतो, पृथ्वीवर तुमच्यापैकी दोघे कोणत्याही गोष्टीविषयी एकत्रित होऊन विनंती करतील तर ती माझ्या स्वर्गातील पित्याकडून त्यांच्यासाठी केली जाईल. Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, again I say to you, मैं फिर से एक बार आपसे कहता हूँ, that if two of you agree अगर दो इस दुनिया में अगर सहमत है concerning one thing, एक चीज के लिए anything that they ask me, और चाहे कुछ भी कोई ना मांगे it will be done for them उनके लिए वो बातें पूरी होगी by my Father in heaven. मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है। Hallelujah. Hallelujah. What Bible? Listen very carefully. बड़ा गौर से आप इस बात को सुनिए। God is saying, परमेश्वर कह रहा है, if you want to enhance your prayer life, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रार्थना जीवन बढ़े, if you want to enhance your spiritual life, अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन बढ़े, you must fellowship with somebody else. आपको किसी और के द्वारा उसके पास जाकर संवाद करना है। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We need to gather together हमें जरूरत है ताकि हम एक साथ आ सके, because we are human beings. ताकि क्योंकि हम एक मनुष्य है And there are times that we will be having so much pressure on our mind. और ऐसा समय आता है हम बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते We are हैं। human beings. हम मनुष्य हैं That the time comes when I feel so weak in my mind. और ऐसा समय आता है हम बहुत सारे समय अपने शरीर में या दिमाग में कमजोर पाए जाते हैं। Sometimes we cannot handle tension in our life. कई बार हम अपने जीवन में परेशानी को संभाल नहीं पाते We cannot handle the stress in our life. और जो मुश्किल बातें होती है हम संभाल नहीं पाते हैं। Sometimes the sickness becomes so heavy upon us. और कई बार बीमारियां हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है हम संभाल नहीं पाते। Sometimes we don't know whom to talk, और कई where बार to go. और कई बार हमें नहीं पता हमें किससे बात करनी और कहाँ जाना है। Sometimes we want to share the heart with somebody. कई बार आप सोचते हैं कि मैं अपनी बातें किससे बताऊं, But I don't have right people around me. पर मेरे आसपास सही व्यक्ति नहीं है। I can't share my secret to somebody. मैं अपनी गुप्त बातें किसी को बता नहीं सकता। I need counseling. मुझे चाहिए कोई मुझे समझाए। But if I go to worldly people, अगर मैं दुनिया के पास जाऊं so they will laugh on me. वो मेरे ऊपर हंसेंगे। If I tell my problem to somebody, अगर मैं मेरी बातें किससे बताऊंगा they will laugh on वो me. मेरे ऊपर हंसेंगे। They don't have solution. उनके पास कोई सोल्यूशन या Because सुझाव they नहीं are है। also in the problem. क्योंकि वही वैसे एक समस्या के अंदर बीते हैं। They are living their life normally. वो अपना जीवन एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। But when I have somebody to fellowship, और जब मेरे पास कोई व्यक्ति है जिसके साथ मैं सहभागिता कर सकता हूँ, if I have my brother to talk to, अगर मेरे साथ मेरा भाई है मैं उससे बात कर सकूं, he is a believer, वो विश्वासी है, I am a believer, मैं विश्वासी हूँ, I share my problems to him, मैं अपनी सारी बातें इसे शेयर करूंगा, what will happen? क्या होगा? He will counsel me. मैं इन्हें समझाऊंगा, He will encourage me. मैं इसे उत्साह प्रदान करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now, many times people cannot pray by themselves. और कई बार लोग अपने आप से प्रार्थना नहीं कर पाते, They can't pray by themselves. वो उनके आप से प्रार्थना नहीं कर पाते, They sit for prayer. वो प्रार्थना के लिए बैठते हैं, Within 2 minutes, 2 मिनट के अंदर ही they feel sleepy. उनको नींद आ जाती है। Within 2 minutes, 2 मिनट they will get 10 missed call on their phone. और उनके फोन के ऊपर 10 कॉल आ जाते हैं। When they want to read the word of जब God, परमेश्वर का वचन चाहते हैं पढ़ना, somebody will knock the door. और दरवाजे के ऊपर में खटखटा के खड़ा होगा, Somebody will come and disturb you. कोई ना कोई तो आएगा आपको परेशान करेगा। Now, what is the solution? इसका उपयोग क्या है? Bible says, परमेश्वर वचन कहता है, 2 of you come together. जब 2 एक साथ आते हैं
Listen very carefully. ध्यान से सुनिए, God is giving the command. परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। Because in the word of God, ये परमेश्वर के वचन में there is solution for everything. वहाँ पे सब बातों के लिए एक रास्ता है। Yes. Amen? Amen. Solution for everything. हर एक बातों के लिए एक निवारण है। So when I visit my brother और जब मैं अपने भाई को जाके मिलूंगा, or anybody in my family कोई भी मेरे परिवार के अंदर has to be a believer, विश्वास होना चाहिए, should know the word of God. उसे परमेश्वर का वचन मालूम होना चाहिए, He or she should love the Lord. वो परमेश्वर को प्यार करने वाला So बच्चे। when I fellowship together, जब हम एक साथ आते हैं, we two coming together. हम एक साथ आते हैं। Before we were separate, हम उससे पहले अलग अलग थे, now we came together. अगर हम अभी हम एक साथ And आए, what God is saying, परमेश्वर क्या कह रहा है? if two of you agrees on one thing, जब दो व्यक्ति आप एक बात पे सहमत होते हो, my Father from heaven. मेरा पिता जो स्वर्ग में है, So you have such a power in that prayer और उस प्रार्थना में बहुत शक्ति है, that you just coming together सिर्फ आपके एक साथ आने में will catch the attention of God who is in heaven. तो परमेश्वर का ध्यान आप अपनी ओर खींच सकते हैं जो स्वर्ग में है। Hallelujah. 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 No prime minister or any minister, rich person can get attention of God. और कोई भी धनी व्यक्ति या प्रधानमंत्री परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकता। They can do so many things, God will not listen to वो them. बहुत सारी बातें करेंगे पर परमेश्वर का नहीं सुनेगा। Yes. But I as a normal person, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति, I am a simple believer. मैं एक साधारण विश्वासी, I believe the word of मैं God. परमेश्वर के वचन में विश्वास करता हूँ। I go to my brother's house. मैं अपने भाई के घर पे जाता हूँ, I go and pray there. मैं उसके साथ जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, I sing song with him. मैं उसके साथ भजन गाता हूँ, We read I say, let us read the word of और God. हम वचन पढ़ते हैं, Let us pray और हम together. प्रार्थना के साथ करते हैं। I am attracting the attention from heaven. और मैं परमेश्वर जो पिता स्वर्ग में है उसका ध्यान अपनी ओर खींचता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Do you know how many people are praying in the world right now? आपको पता है अभी इसी समय बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, Billions of people are praying. कई करोड़ लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं। Yes. People, when there are problem, they are praying to God. और जब मनुष्य के जीवन में, उनके जीवन में मुश्किल आती है तो वो प्रार्थना करते हैं, But God doesn't listen to all the prayers. परमेश्वर हर किसी प्रार्थना को नहीं सुनता। Hallelujah. This is the हालेलुया, truth. ये सच्चाई है। God doesn't listen to all the और prayers. परमेश्वर हर एक प्रार्थना नहीं सुनता। God says you come together. परमेश्वर कहता है कि आप एक साथ आइए। Hallelujah. 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 When I like to live alone by myself, और अगर मैं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं अकेले रहूं, I can pray by myself. मैं अपने आप से प्रार्थना कर लूंगा। You know, the proud person in me will say, I know everything. और एक जैसा घमंडी व्यक्ति कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है, I don't need to fellowship with Suraj. मुझे कोई जरूरत नहीं है कि सूरज के साथ में सहभागिता करूं। I can also pray by myself. मैं भी प्रार्थना करता हूँ अपने आप से, And if he thinks I can also pray by और अगर myself, मैं सोचूं मैं भी अपने आप से प्रार्थना कर सकता हूँ, our prayer will be not effective. हमारी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं होगी। Hallelujah. 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 That is why when we come together, इसलिए जब वो एक साथ आते हैं, when two of you come जो together, आप दो व्यक्ति साथ आते हो, what will happen? क्या होता है? That I will listen to what you are praying. और मैं जो तुम प्रार्थना कर रहे हो उसको सुनूंगा, And I will give answer to that. और मैं उस जो प्रार्थना आप कर रहे हो उसका उत्तर मैं दूंगा, It will be done for them. और वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Say पूरा हो जाए. पूरा हो पूरा जाएगा। हो जाएगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 It will be done for them. और वो आपके लिए पूरा हो जाएगा, Because my Father in heaven likes that pattern. क्योंकि मेरा स्वर्ग का पिता इस बात से खुश होता है। That's why we come to church. इसलिए हम चर्च में आते हैं, And other days we meet in families. और बाकी दिन हम एक साथ मिलते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When we come to your family, जब आपके परिवार में आते हैं, when you come to my जब आप family, हमारे परिवार में आते हैं, when we gather जब एक together, साथ आते हैं, God says it will be done for और them. परमेश्वर बोलता है ये आपके लिए हो जाएगा। Hallelujah. 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 So when I meet my brother, और जब मैं अपने भाइयों से मिलता हूँ, so what happens is, क्या होता है? sometimes I don't know how to pray. और कई बार मुझे नहीं पता होता मैं किस तरह प्रार्थना करूँ, Sometimes I don't know what to pray for. और कई बार मुझे पता नहीं होता मैं क्या प्रार्थना करूँ, But just I visit my brother. और बस सिर्फ मैं अपने भाई के पास जाता हूँ, I give attention to what he says. मैं उसके पास ध्यान लगाता हूँ कि वो क्या बोल रहा है, I observe his life. और मैं उसके जीवन को देखता हूँ, I receive same anointing in my life. और वही सामर्थ्य वही अभिषेक मैं अपने ऊपर लाता हूँ। Hallelujah. 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 You know what happened? आपको पता है क्या होता है? Once upon a time, एक बार there were so many lion cub. और वहाँ पे शेरों का झुंड था, Okay, there were small puppies like small baby lion. या एक शेर के बच्चे, So in the midst of the lion cubs, और वो छोटे बच्चे जो शेर के छोटे बच्चे थे उनके बीच में, there came a small goat, और वहाँ पे एक छोटी सी बकरी उनके बीच में आ जाती है, and they all were small. और वो सब छोटे थे।
and they grew together. और वो सब एक साथ बड़े हुए। The mother lioness decides that okay, we will also welcome the goat baby in our family. और शेरनी ने कहा कि चलिए हम भी इस बकरी का हमारे झुंड में स्वागत करते हैं। So the goat began to behave like the lion cubs. और वो बकरी जो उनके बीच में थी वो शेरों की तरह उसका चाल चलन होने लगा। Okay, even though originally she was goat, और जबकि देखा जाए तो असली में वो एक बकरी थी, but because she was staying in the lion cub, लेकिन वो जो शेर के बीच में रह रही थी उस तरीके से व्यवहार कर रही थी। so when they grew, और जो बड़े हुए she began to walk like the lion और वो एक शेर जैसा चलता है उस तरह चलने लगी, because she was surrounded by strong animal. और वो अपने चारों ओर एक मजबूत या शेरों से घिरी हुई थी। Goat as an animal is very weak animal. और आपको पता है बकरी एक कमजोर जानवर है, Anybody can kill a goat, उसको कोई भी मार सकता है, but you cannot kill a lion. पर कोई शेर को नहीं मार सकता। Amen? And you cannot go and okay, lion, come, I'm going to kill you. No. आप ये नहीं बोलेंगे आइए शेरा मैं तुझे मारता हूँ, You can, pull the leg of a goat and easily you can kill it. और आप बकरी का पैर खींच सकते हो, उसे मार सकते हो। But what happened? आपको पता है क्या हुआ? This goat did not know for so many years और कई सालों तो बकरी को पता भी नहीं, until somebody else came और जब तक कोई नहीं आया and then they observed that the goat is eating grass, eating all the food with the lion only. और उन्हें देखा कि ये जो बकरी है शेरों के साथ में घास से चारा अपना सब कुछ खा रही है, All through her lifetime, the goat did not know that she was not lion. और उसके पूरे जीवन में बकरी को ये नहीं पता था कि मैं शेर हूँ, क्या इसलिए भी बकरी। This is what happens to us. ये होता है हमारे जीवन में। When we meet other believers, जो हमें एक विश्वास से मिलते हैं all my weaknesses are covered up. और जितनी मेरी कमजोरी है वो सब ढाकी जाती है। Hallelujah. 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 All my bad habits will be covered up. और जितनी मेरी गलत बातें हैं उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, All my sins will be covered up. और मेरे जितने पाप है उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, I receive more knowledge in the midst of believers. और मैं विश्वास के बीच में और बुद्धि को प्राप्त करता हूँ, I know less about the word of और God. मुझे वचन के बारे में बहुत कम पता है। But when I meet my brother, और जब मैं अपने भाई से मिलता हूँ I know more about the word और of मुझे God. परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सारी मालूम मिलती है। Hallelujah. Hallelujah. Before I could pray only 5 minutes a day. इससे पहले मैं सिर्फ 5 मिनट प्रार्थना कर सकता था, But now I meet my brother. पर अब मैं अपने भाई से जब मिला हूँ I can pray half an hour per day. मैं आधा घंटा रोज प्रार्थना कर Then सकता I increase 1 hour per हूँ, day. फिर उसके बाद 1 घंटा प्रार्थना करना। Hallelujah. Hallelujah. Why? क्यों? Because I am in fellowship with him. क्यों? क्योंकि मैं एक सहभागिता में हूँ अपने भाई के साथ। We are not called to be individuals. हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया गया, We are not called to be separated. और हमें अकेले रहने का जीवन व्यतीत करने We are called to be in the family of God. हमें इसलिए बुलाया था कि हम परमेश्वर का परिवार बन जाए। Church is the family of और God. ये जो कलीसिया ये चर्च है परमेश्वर का परिवार है, It is not our family. ये हमारा परिवार नहीं है। We all have our natural families. हमारे पास हमारी एक परिवार है, But this Sunday, पर ये रविवार के दिन every time, हर एक दिन we are a spiritual family. हम एक पवित्र परिवार है, Hallelujah. Hallelujah. And God is the father of this family. और परमेश्वर इस परिवार का अधिकारी है। Hallelujah. Hallelujah. God is the leader of this family. परमेश्वर इसका अधिकारी है। Praise the Lord. Praise the Lord. So when we gather together, जब एक साथ आते हैं it will be done for them. और सारी बात उनके लिए पूरी हो जाती है, Hallelujah. Hallelujah. It will be done for them. उनके सारी बात पूरी हो So जाती है। never say no to come to church. और कहीं भी मना ना करे कलीसिया आने के लिए या चर्च आने Never के लिए। say no for prayers. और कहीं भी प्रार्थना करने के लिए मना ना करे, Never say that I am too busy, I don't have time to come to और कहीं church. भी ये ना कहे कि मेरे पास बहुत सारा काम है, My चर्च नहीं आ dear सकता। family, we are living in the last days. मेरा मित्र परिवार मैं आपसे कहता हूँ कि ये आखिरी समय है, Hallelujah. Hallelujah. We are the end time church. और हम आखिरी कलीसिया है, We don't know when Jesus is coming. और हमें नहीं पता परमेश्वर यीशु मसीह कब आने We वाला have है। to prepare ourselves. हमें अपने आप को तैयार करना We है, have to become mature. और हमको उसमें परिपक्व होना We है, have to spend more time with Him. और हमें बहुत समय परमेश्वर का वचन Our साथ life करना है। is too short. हमारा जीवन बहुत कम है, Our life is so short. और हमारा जीवन बहुत कम है, We have to make the use of the time properly. और हमें अपना समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। Let's read Acts chapter 4, आइए प्रेरित का काम उसका 4वां अध्याय पढ़ेंगे, verse 31. उसका वचन 31। Acts chapter 4, प्रेरित का काम अध्याय 4 verse 31. और उसका वचन 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। Now listen, सुनिए, Bible says, परमेश्वर वचन कहता है, when they completed the prayer, और जब वो प्रार्थना कर चुके
It is not saying that when he prayed, और ऐसा नहीं कहा कि उसने प्रार्थना की, you see, they prayed. उसने कहा कि उन्होंने प्रार्थना की। There are many people who are वहां praying. पे बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, Amen? Amen. Many people were praying. बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। So when they completed, finished the और prayer, जब वो प्रार्थना कर चुके, after they prayed, उसके बाद the place that they were assembled together, जहाँ पे वो स्थान पे वो जब या बैठे थे, it was shaken. वो हिल गया। Hallelujah. हालेलुया। Did they have atom bomb? क्या उनके पास कोई बम था? Did they have any kind of magnets? क्या उनके पास कुछ तरह के बम था जो फूट सके? Nothing they had. कुछ भी नहीं था, No weapon. कुछ भी नहीं, कोई हथियार नहीं, No machineries. कोई मशीन नहीं। What they had? उनके पास क्या था? Fellowship. एक सहभागी था। Fellowship together. जब वो एक साथ थे तब ये काम हुआ, Praying Amen. together. और एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। So you think like, we are small in number. और आप सोचते हो कि हम बहुत कम लोग इस कलीसिया में हैं, What is going to happen? क्या होने वाला है? No, 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 no. ऐसा नहीं। God can listen. God said, two come together. परमेश्वर वचन की सिर्फ दो अगर एक साथ आते हैं, Still I can hear the prayer. तब भी मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When three comes together, जब तीन एक साथ आते हैं, still I will listen the तब भी prayer. मैं आपकी प्रार्थना को सुनूंगा। When four comes जब together, चार एक साथ आते हैं, still I तब can भी मैं आपकी listen. प्रार्थना को सुनूंगा। When 1,000 come और जब together, 1,000 भी आ जाए, still I will listen. तभी the मैं आपकी prayer. प्रार्थना सुनूंगा। Hallelujah. Hallelujah. When they pray. और जब वो प्रार्थना कर चुके, So when we pray together, इसलिए आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। our prayer has so much of power. हमारी प्रार्थना के अंदर बहुत शक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। Our prayer has so much of और potential. हमारे इस प्रार्थना बहुत सारी सामर्थ है। Our prayers can shake the foundation. हमारी जब हम प्रार्थना करते तो वचन से ये धरती हिल सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. When Elijah prayed, और जब एलीशा ने प्रार्थना की, then he said, God, then let there be no rain. और उसने कहा कि परमेश्वर इसके बाद यहाँ बारिश ना होने There पाए, was no rain for 3 years. और 3 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं गिरी। And when there was no rain, और जब वहाँ पे बारिश नहीं गिरी, there was famine. और वहाँ पे एक क्या होता है, अकाल आ गया, There was famine. अकाल आ गया। Then Elijah prayed again. फिर एलीशा ने फिर से प्रार्थना की, Lord, let there be rain. उसने कहा कि परमेश्वर होने पाए बारिश हो जाए, There was so much of और rain. वहाँ बहुत सारी बारिश हुई। When there was so much of जब rain, बहुत सारी बारिश हो गई, Elijah said, now stop the rain. और एलीशा ने फिर से कहा परमेश्वर ये बारिश रोक दे। Hallelujah. 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 Jesus always used to like to pray with his disciples. और यीशु मसीह को अच्छा लगता था कि वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना करे, He called to disciples time to time. और उसने अपने 12 चेलों को हर दिन एकत्र किया, And he said, let us go on mountain to और pray. उन्होंने कहा आइए हम पहाड़ पे चले प्रार्थना करने के लिए। But most of the time when he was busy talking to his और father, बहुत सारे समय ऐसा हुआ जब वो अपने पिता से बात कर रहा था, the disciples were sleeping. वो चेले सो रहे थे, They were snoring. वो सो रहे थे, घुरा रहे थे, And then Jesus comes to them. और वो यीशु मसीह के पास आता है। He says, उसने कहा be awake उसने कहा कि जागते रहो and pray. और प्रार्थना करो, Watch देखो and pray. और प्रार्थना करो, Hallelujah. 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 Watch and pray. देखो जागते रहो, So when प्रार्थना you करो। pray जब together, एक साथ प्रार्थना करते हैं, you are always alert. और आप हमेशा अलर्ट रहते हैं या सतर्क रहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Now many people in your family, और बहुत सारे आपके लोग आपके परिवार में they are alive today. वो जागते तो है, They are alive वो today जिंदा है, because of your prayers. वो आपकी प्रार्थना की वजह से, Hallelujah. Amen. Because of prayers. आपकी प्रार्थना की वजह से। Today, if we are in ministry, और आज आप जो कि हम सेवकाई में हैं, because of somebody prayed. किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, इसलिए आज हम सेवकाई में हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because somebody had a desire that we should come in ministry. और उसके दिल में एक इच्छा थी कि ये लोग मिनिस्ट्री में या सेवकाई में आए। Hallelujah. Hallelujah. My parents prayed for me. और मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना की, They taught me Bible. उन्होंने मुझे वचन सिखाया, They used to take me and sit for prayers 8 o'clock every night. और वो मुझे हर रात 8 बजे साथ में लेके बैठते थे प्रार्थना करने के लिए। So whenever I was outside, और जब कभी बाहर होता था, my father would get angry on me और मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा करते थे, because it is 8 o'clock and why I am not in house. क्योंकि 8 बज चुके और मैं अब तक घर में नहीं पहुंचा, That इसलिए was a prayer time. वो प्रार्थना का समय। After prayer there was eating. और प्रार्थना के बाद तो हम खाना खाते थे, Going to church every Sunday. और हर रविवार हम कॉलेज से जाते थे, Going to other meetings also. और बाकी और प्रार्थना सभा में जाते थे। Somebody prayed for me. किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की, Somebody paid the price for me. किसी ने मेरे लिए उस कीमत को चुकाया, And today I am in the serving of. और इसीलिए आज मैं इस जगह पे खड़े होकर परमेश्वर की सेवा कर Today रहा हूं। I am serving the Lord effectively. और इसलिए मैं आज परमेश्वर का वचन बहुत आज से कर रहा हूं। Same thing happens with all of you. और सही ऐसे ही बातें आप सब के साथ में। Somebody prayed for your salvation. किसी ने आपके उद्धार के लिए प्रार्थना की, Hallelujah. Hallelujah. Somebody prayed for your healing. और किसी ने आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की, Somebody prayed for your job. और किसी ने आपकी नौकरी के लिए प्रार्थना की, Somebody fasted for you.
किसी ने आपके लिए उपवास रखा, So be thankful to God. इसलिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद। Otherwise, the judgment would come upon us and we will be destroyed in one day. और परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा और हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, Because of somebody prayed for me, क्योंकि हमारे लिए किसी ने प्रार्थना की। I am secure. मैं आज सुरक्षित हूँ। When two gathers together, और जब दो एक साथ आते हैं, when two agrees together, जो दो एक बात पर सहमत होती है, I have so effect that the foundation will be shaken. उसमें इतनी सामर्थ होती है कि भूमि कांप जाती है। Hallelujah. Hallelujah. When Paul and Silas were in jail, जब पौलुस और सिलास उस जेल में थे, and the jailer beat them so badly, और उस जो जेलर था वहां पे उसने बहुत उन्हें मारा था, and they were falsely accused and charged, और उन्हें एक झूठे आरोप में फंसाया गया, and in the midnight, और आधी रात में the blood was oozing out of them. उनके शरीर से खून बह रहा था। They were beaten so badly, उनको इतना मारा गया था बुरी तरीके से, so rudely they were beaten. बहुत बुरी तरीके से मारा गया। Who were they? कौन थे वो? They were not terrorists. वो कोई आतंकवादी नहीं थे, They were not criminals. वो कोई They were servant of God. वो सिर्फ परमेश्वर के वचन की प्रचार करती है। So what a servant of God did? क्या एक परमेश्वर के सेवक ने किया? If I was on Paul's place और अगर मैं पौलुस की जगह पे होता, and Suraj was on Silas' place, और अगर मैं सिलास जगह पे होता, we would think, और हम सोचते man, what happened to us? क्या हुआ हमारे साथ ही? We were preaching the gospel. और हम परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे We हैं, are doing ministry. हम सेवा कर रहे हैं, And why people are beating और us? क्यों ये लोग हमें मार रहे हैं? Why I am in this situation? क्यों मैं इस परिस्थिति में पाया जाता हूँ? People should appreciate me. लोग हमसे खुश होना चाहिए और हमें तारीफ करना चाहिए, People should give us more offerings. और लोग हमें बहुत सारा ऑफरिंग या पैसे देना चाहिए, People should say thank you, pastor, for praying for me and all this और stuff. लोगों से कहते हैं, पर मैं पादी साहब धन्यवाद हमें प्रार्थना करने के लिए। But instead of that, उसके अलावा Paul and Silas were beaten. पौलुस और सिलास को इतना मारा गया, In the midnight, और आधी रात के समय, everybody was sleeping. और जेल के अंदर सब लोग सो रहे थे, Everybody was sleeping. सब लोग सो रहे थे, Everybody was so tired. और बहुत सारे वो तो लोग थक के सो रहे थे। There are many criminals over वहाँ बहुत there सारे और गुनहगार थे, because they were two together. जब वो दो एक साथ थे, Paul पौल and और Silas. सिलास, Amen. Amen. Paul and Silas. पौलुस और सिलास, They both decided उन्होंने एक निर्णय लिया, we are not going to blame God. और हम परमेश्वर को दोष नहीं देंगे, We are not going to blame the jailer. और हम ये जेलर को भी दोष नहीं We are देंगे, not going to cry. और हम रोएंगे नहीं, We are not going to give up ministry. और हम अपनी मिनिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं। We are not going to say, Lord, now I'm not going to preach. हमें ये ऐसा नहीं कहूँगा परमेश्वर मैं तेरा प्रचार नहीं करूंगा, Then they decided we will not give credit to the devil. और उसने सोचा मैं इस शैतान को मौका नहीं दूंगा, I'm not going to give an opportunity to others to laugh on me. और मैं बाकी लोगों को भी एक मौका नहीं दूंगा मेरे ऊपर हंसने के लिए। I'm going to change the situation. मैं ये परिस्थिति को बदलूंगा, Hallelujah. Hallelujah. I'm going to take control of the situation. मैं इस परिस्थिति के ऊपर अधिकार प्राप्त करूंगा। When the situation was trying to control और both जो of them, परिस्थिति दोनों को नियंत्रित करना चाहती थी, they were in prison. वो जेल के अंदर थे, In prison, you have no freedom. और जेल के अंदर आपके पास कोई आजादी नहीं होती, Amen. Amen. In prison, you can't say, you can't decide how you want to live. और जेल के अंदर आप नहीं नियत करेंगे कि मुझे कैसे रहना है। यहाँ पे Your freedom is taken away. आपकी आजादी छीन ली गई है, You cannot speak anything. और अब आप कुछ बोल नहीं सकते, You cannot do anything. आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, You are good for nothing. और आप किसी बात के लिए भी अच्छे नहीं, You are like a dead body there. और आप ऐसे समझिए मरे चुके लोग हो, Situation was getting so effective on them. और परिस्थिति उनके ऊपर बहुत रीति से आकर करनी थी, The situation was becoming so heavy upon them. और वो परिस्थिति उनके लिए बहुत भारी हो गई। I want to tell you, my brothers and मैं आपको आज sisters, इसको बताना चाहता हूँ भाई बहन, when you feel that you are not in appropriate location, जब आप देखते हैं कि मैं सही स्थिति या सही जगह पे नहीं हूँ, when you think that all the situation is overcoming me, और आप सोचते हैं कि हर एक परिस्थिति मेरे ऊपर आ रही है, you think that my enemy is coming against me, और आप सोचते हैं कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ आ रहे हैं, when you think that the sickness is coming upon me, और आप सोच रहे हैं कि बीमारी मेरे ऊपर आ रही है, that time, उस समय in the midnight, वो रात में you should wake up. आपको उठना है। What Paul and Silas did? और जो पौलुस और सिलास ने किया, They praised the Lord. उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी या स्तुति की। Hallelujah. 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 They were saying, thank you, Jesus. वो कह रहे थे परमेश्वर धन्यवाद, Hallelujah. हालेलुया। All the blood was oozing out. पूरा खून उनके शरीर से बह रहा था, There was darkness in the room. वो उस पूरा अंधकार उस There was no guitar. वहाँ पे कोई गिटार नहीं था, Hallelujah. Hallelujah. There was no tabla. वहाँ पे कोई तबला नहीं था, There was no fan. वहाँ पे कोई पंखा नहीं था, No AC. कोई एसी नहीं थी, There they were singing
songs to the Lord. और उस रात में पौलुस और सीलास परमेश्वर के गीत गा रहे थे। They were praying to the और Lord. वो प्रार्थना करते परमेश्वर के लिए। Hallelujah. Hallelujah. And then Bible says, और परमेश्वर वचन कहता है, when two of you come जब together, आप दो एक साथ आते हो, it will be done for वो you. आपके लिए पूरा हो जाएगा। Hallelujah. 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 So first day when you pray together, पहली बार जब आप एक साथ प्रार्थना करते हो, nothing will happen. कुछ नहीं होगा। The next day you pray जब together, दूसरे दिन आप प्रार्थना करोगे, nothing will कुछ happen. भी नहीं होगा। You will think I am wasting my time. और आप सोच रहे हैं मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा I हूँ, am wasting my 1 hour. मैं अपना 1 घंटा व्यर्थ कर रहा I हूँ, am wasting my half an hour. मैं पूरा आधा घंटा अपना बर्बाद कर रहा हूँ। Nothing is happening in my life. कुछ भी नहीं हो रहा मेरे जीवन में, Nothing new is happening. मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। That time, उस समय God will listen to the prayer. उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। You continue every day. और आप प्रत्येक दिन प्रार्थना करें, You continue in good times. और आप अच्छे दिन के अंदर प्रार्थना करें। You give thanks to God in good times. आप लिए अच्छे दिन के अंदर परमेश्वर धन्यवाद दे। When the bad time comes, और जब बुरा समय आएगा, you will still give Him thanks. और तब भी आपको परमेश्वर धन्यवाद देना है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Paul and Silas in the midst of the bad time, और पौलुस और सीलास उस कठिन समय में, in the midst of the persecution, उस परिस्थिति के अंदर जब उनको मारा जा रहा था, they were singing songs unto Lord. वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना और वचन अपना Both गीत गा of रहे थे। them, they were agree for one thing. और दोनों एक बात के ऊपर निश्चित हो चुके थे। Hallelujah. Hallelujah. They both decided, no, now we are here and I'm going to praise the Lord. उन्होंने सोचा अगर अब हम दोनों भी यहाँ पे हैं, अब ये आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Hallelujah. We are going to sing songs unto the Lord. अभी हम परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। And what happened, you know आपको what? पता है क्या हुआ? In the midnight, वो आधी रात में God listened to their prayers. परमेश्वर की प्रार्थना को सुना। Hallelujah. Hallelujah. God listened to their praises. परमेश्वर ने उनके गीतों को सुना God listened to the heartbeats. और परमेश्वर उनके दिल की धड़कन को पहचाना And God sent earthquake. और परमेश्वर ने वहाँ भूकंप को भेजा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Two people coming together. जब दो लोग एक साथ आते हैं, Then they pray together. वो एक साथ प्रार्थना करते हैं, When they sing songs जब एक साथ together, वो गीत गाते हैं, God will do earthquake. परमेश्वर वहाँ पे भूकंप लाएगा। Hallelujah. Hallelujah. And all the chains were broken. और सारी जंजीर वहाँ पे टूट के गिर गई। All the gates of the prison were और broken. सारे जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, Because they chose to worship the Lord. क्योंकि उन्होंने चुना कि मुझे परमेश्वर की प्रार्थना करनी They है। chose to pray to the उन्होंने Lord. चुना कि मुझे परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। They decided to sing songs unto the उन्होंने Lord. निश्चित किया कि मुझे परमेश्वर के गीत गाना है। In your difficult time, और आपके मुश्किल समय में what you are deciding. आप क्या करेंगे? Hallelujah. 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 Never blame God. कहीं भी परमेश्वर को दोष ना दे, Never blame other people. कहीं भी दूसरे व्यक्ति को दोष ना दे। You will not get solution quickly. और आपको ये आसानी से एक नियोजन नहीं मिल जाएगा। What to do? आपको क्या करना है? Sing song unto the Lord. परमेश्वर के गीत गाए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. You tell your family members. आपके परिवार से कहे, You go to your brother आपके भाई के पास जाइए and then you say, I want to pray with you. और आप जाके कहिए कि मुझे तेरे साथ प्रार्थना करनी है, I want to spend time with you. मुझे तेरे साथ समय बिताना है। To call somebody. किसी को बुलाइए, Say, I want to read the word of God. बोलिए मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है, Or say, let's go to church. और आइए उसे कहे कि चलिए गली से चलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you feel weak, जब आप कमजोर महसूस करोगे don't go and lock yourself in one room. और अपने आप को किसी एक रूम में जाके बंद ना करें, Many people do that. बहुत सारे लोग करते They हैं। feel weak, वो जब कमजोर महसूस they करते go हैं, in a room, वो अपने रूम में जाते हैं, they lock themselves, वो अपने आप को बंद करते हैं, not talking to anybody, किससे बात नहीं करते, not eating food, खाना भी नहीं खाते, not picking up any calls, और किसी भी का फोन नहीं उठाते, going more depression, और उसके द्वारा और वो परिस्थिति खराब होती है, given in more bad situation. उससे बहुत खराब परिस्थिति होती है। In the times of adversity, और जब आपकी मुश्किल दिनों में come together. एक साथ आइए, Hallelujah. Hallelujah. Gather together, एक साथ आइए, pray together, एक साथ प्रार्थना करें, and you will see your situation will be और आप changed. देखोगे कि आपकी परिस्थिति बदल गई। Hallelujah. Hallelujah. God will do extraordinary miracles for you. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। God will do extraordinary wonders in your life. परमेश्वर आपके सोच से भी ज्यादा ऐसा काम करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Doctor might have said something else to you. डॉक्टर ने आपसे कुछ कहा होगा, People might have said something else लोगों to ने आपसे you. कुछ कहा होगा, But God's result will be positive. पर परमेश्वर का जो वचन रहेगा वो आपके लिए राइट रहेगा या अधिकार रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. God's word will be so powerful in your life. परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य रूप से आपके जीवन He में काम will करेगा, fill your house with blessings. वो आपके परिवार को आशीष से भर देगा, He will wipe away all the tears. वो आपके आंसू को पूरे तरह से पोंछ देगा। He said your joy, your sorrow will be turned into joy. वो बोलेगा कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे, Your mourning will be turned into dancing. और आपका जो दुख है वो आप उसके अंदर आप उसका बदल देगा, नाच करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is the promise of God's ये word. परमेश्वर का वायदा हमारे लिए। But be like Paul and Silas.
पर हमें पौलुस और सिलास की तरह बनना है। Hallelujah. Hallelujah. Paul and Silas, they chose to worship the Lord. पौलुस और सिलास ने चुना कि हम परमेश्वर की आराधना करें। Two gather together, जब दो एक साथ आते हैं there is anointing. वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ है। Two gather together, जब दो एक साथ आते हैं there will be foundation will be shaken. वहाँ पे Hallelujah. भूकंप आता है। Now, do you want to shake the foundation? आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये धरती को बुलाए? Yes, Hallelujah. amen. Hallelujah. 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 Now, we don't want the earthquake in हम Vizag. ये नहीं चाहते कि वजह में भूकंप आ जाए। We want the spiritual earthquake to happen. हम चाहते हैं कि आत्मिक भूकंप हमारे जीवन में आए। How many of you want it? हालेलुया। कितना आप लोग चाहते हैं? Yes. There will be, foundation will be shaken. और वहाँ पे ये जमीन हिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। What does it mean? उसका मतलब It क्या means है? something new is going to birth in your life. मतलब आपके जीवन में एक नई कुछ बातें उत्पन्न होने जा रही हैं। Hallelujah. Hallelujah. God is going to build a new foundation in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक नई नींव बांधने जा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is going to change your situation upside down. परमेश्वर आपके जीवन में जो परिस्थिति है उसको उल्टा पुल्टा करना चाहता है। Whenever there was earthquake in the Bible, और वचन के अंदर जब भी कहीं भूकंप आता है it said God is roaring. वहाँ पे ऐसा है कि परमेश्वर घुर्रा रहा है। God is speaking to his people. परमेश्वर हम लोगों से बात कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. God wants to communicate with his people. परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें Through you, he will communicate to the world. और आपके द्वारा परमेश्वर बात करेगा Through you, he is going to bless your neighbors. और आपके द्वारा आपके पड़ोसी को आशीष देने जाता है Through you, he is going to bless your friends. और आपके द्वारा आपका दोस्त आशीष होने वाला है You are the channel of blessing. और आप एक पात्र है उस आशीष की। Hallelujah. 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 So in your bad times, और आपके दुख समय में don't blame God. परमेश्वर को दोष ना दे, Praise his holy name. सिर्फ परमेश्वर को आदर महिमा दे। In your sickness, आपकी बीमारी में don't blame God. परमेश्वर को दोष ना दे, Don't blame anybody. किसी को भी दोष ना दे, Pray together. एक साथ प्रार्थना करें, Say thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दे। In your depression time, और आपके गलत परिस्थिति में, in your stress time, आपके उस मुश्किल घड़ी में increase your prayer time more. आपके प्रार्थना का समय और बढ़ाइए। Hallelujah. 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 The devil will come in your ears and say, no, 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 don't go for prayer. वो शैतान आएगा बोलेगा प्रार्थना के लिए मत जा, Now don't read the word of God. आप परमेश्वर का वचन मत पढ़, Don't go to church. चर्च में मत जा, The more I have to come to church, पर लेकिन मुझे चर्च में आना है, the more I have to gather together, पर मुझे और एक साथ आना है, the more I have to sing songs. मुझे और परमेश्वर के गीत गाने हैं। By doing that, उसके द्वारा you are opening doors for Holy Spirit to come in your और life. आप एक दरवाजा खोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ सके। Hallelujah. 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 You are opening doors for God to enter your family. और आप दरवाजा खोल रहे हैं कि परमेश्वर आपके परिवार में आ सके। You are opening doors for God that God will bring prosperity in your और आप life. इस दरवाजा अब वो दरवाजा खोल रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से एक आशीष को लेके आए। So let's obey the word of God. इसलिए आइए आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। Hallelujah. Hallelujah. Let us all stand on our आइए आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाए and go to prayer. और प्रार्थना करें।